दोस्तों सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि सभी आप लोग अपने घर के अंदर आनंदित और खुशी और सुखी होंगे, है ना। तो हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के नृत्य। कौन सा? राजस्थान के नृत्य। और जो राजस्थान का नृत्य है, राजस्थान के नृत्य के अंतर्गत आपको धार्मिक नृत्य के बारे में बता दिया था। उसके बाद में व्यवसायिक नृत्य के बारे में भी आपको बता दिया गया था। आज अपने बात कर रहे हैं क्षेत्रीय नृत्य और उसके बाद में जनजातीय नृत्य के बारे में बात करेंगे। कौन सा? क्षेत्रीय नृत्य और जनजातीय नृत्य के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं क्षेत्रीय नृत्य के बारे में। किसके बारे में? कौन सा? क्षेत्रीय नृत्यों के बारे में। किसके बारे में? क्षेत्रीय नृत्यों के बारे में अपने बात करेंगे। और फिर किसके बारे में बात करेंगे? जनजातियों के बारे में। जनजातियों के नृत्यों के बारे में। जनजातियों के नृत्यों के बारे में। और इससे पहले हमने किस पर बात कर ली? व्यावसायिक नृत्य हो गए। व्यावसायिक नृत्य भी आपको बता दिए गए, है ना। जातियों के नृत्य भी बता दिए, कुछ जातियों के नृत्य भी आपको बताए थे। और धार्मिक नृत्यों के ऊपर भी जिक्र किया। किसके? धार्मिक नृत्य पर भी जिक्र किया, इसके ऊपर भी अपने बात की थी। तो सबसे पहले क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय का मतलब होता है दोस्तों कि किस क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है, कौन करता है और उस नृत्य के पीछे क्या मंशा रहती है। तो आपको इन नृत्यों के बारे में जिक्र कर रहा हूँ। सबसे पहले उत्तरी राजस्थान में आपको पता है कि जो यहाँ पर ये राजस्थान का उत्तरी हिस्सा है, उसके बाद में यहाँ पर गंगानगर और हनुमानगढ़ का एरिया है। ये है गंगानगर और ये कौन सा है? हनुमानगढ़ है। गंगानगर और हनुमानगढ़, मुख्य तौर से गंगानगर। यहाँ पर पंजाब की सीमा लगती है। किसकी सीमा लगती है? पंजाब की सीमा लगती है। और पंजाब के कल्चर में दो नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। कौन कौन से? एक तो है गिद्दा। कौन सा है? गिद्दा। और दूसरा कौन सा होता है? भंगड़ा। कौन सा? गिद्दा और भंगड़ा। कौन कौन सा है? गिद्दा है और कौन सा है? भंगड़ा है। अब इनके बारे में आपको बता रहा हूँ, गिद्दा और भंगड़ा के बारे में। गिद्दा हमेशा स्त्रियां करती है। कौन करती है? स्त्रियां करती है गिद्दा नृत्य। और जो भंगड़ा होता है ये कौन करता है? पुरुष करते हैं। कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। तो आपको गिद्दा और भंगड़ा जो नृत्य है वो कहाँ पर देखने में? ढोल के ऊपर करते हैं, ढोल के थाप के ऊपर करते हैं। और कौन करते हैं? क्योंकि गंगानगर हनुमानगढ़ में जो कल्चर है वो पंजाबी कल्चर है। कौन सी कल्चर है दोस्तों? पंजाबी कल्चर है। तो गिद्दा और भंगड़ा जो नृत्य है वो किस क्षेत्र में किया जाता है? गंगानगर है और हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर ये किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता चल गया होगा कि दक्षिणी राजस्थान के अंदर जो बच्चे वीडियो देखते हैं उनको उत्तरी राजस्थान के कल्चर के बारे में काफ़ी कम पता होता है। तो उसके बाद के अंदर यहाँ पर शेखावाटी एरिया आ जाता है। कौन सा एरिया? ये देखो, ये शेखावाटी का क्षेत्र आ जाता है। यहाँ पर ये शेखावाटी का क्षेत्र है। और शेखावाटी क्षेत्र के अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं? एक तो आता है चूरू। कौन सा? चूरू। दूसरा कौन सा आता है? झुंझुनू। झुंझुनू। और तीसरा कौन सा आता है? सीकर आता है। कौन सा आता है? सीकर। चूरू, झुंझुनू और सीकर, ये तीनों जो हैं वो शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं। किस में आते हैं? शेखावाटी क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से नृत्य को आयोजन होता है? तो यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक्स भी है। यहाँ पर जो चूरू है, कौन सा जिला है? चूरू जिला है। ये देखो चूरू जिला है। चूरू जिले में होता है कबूतरी नृत्य। कौन सा है? चूरू में एक स्पेशल नृत्य होता है कबूतरी। ज़्यादा प्रसिद्ध नृत्य नहीं है, स्थानीय लोग करते हैं चूरू के। तो कबूतरी नृत्य तो कैसे याद रखोगे? हमारे कबूतर की चोरी हो गई। मैं चूरू को चोर बोलता हूँ, तो चोर नाम से संबोधित करता हूँ। तो यहाँ पर जो कबूतर की चोरी हो गई, किसकी चोरी हो गई? कबूतर की चोरी हो गई। और शेखावाटी क्षेत्र में कौन सा नृत्य होता है? यहाँ पर गीदड़ नृत्य। कौन सा? गीदड़ नृत्य। और कौन सा होता है? कच्छी घोड़ी नृत्य। आपको कल व्यावसायिक नृत्य जब बताए थे तो उस समय कच्छी घोड़ी के बारे में जिक्र किया था, आपको बताया था कच्छी घोड़ी नृत्य कैसे होता है। चंग नृत्य कौन सा है? चंग नृत्य। लहूर नृत्य। लहूर
लहुर नृत्य। ये जो नृत्य है ये शेखावाटी के नृत्य हैं। किसके हैं? ये शेखावाटी के नृत्य हैं। किसके हैं? ये शेखावाटी क्षेत्र के किए जाने वाले नृत्य हैं। तो याद कैसे रखोगे? साडी घोड़ी गिद्दड़ नाल चंगी नसदी है। साडी घोड़ी गिद्दड़ नाल चंगी नसदी है। और किस गाने पर? लहर 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 आई रे मेरो झंडो तिरंगो, इस झंडे को किसने उठाया, इस झंडे को बापू ने उठाया, जिसने लाठियां खाई रे मेरो झंडो तिरंगो। ये गीत है। तो इसके ऊपर लहर का तो गिद्दड़ नृत्य है। कहाँ पर किया जाता है? लहुर नृत्य को मीठी खुजली नृत्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीठी खुजली नृत्य। कौन सा नृत्य? मीठी खुजली नृत्य। किसको कहते हैं ये मीठी खुजली नृत्य? लहुर नृत्य को। किसको बोलते हैं? लहुर नृत्य। गेट खोलना भाई। मीठी खुजली नृत्य को। यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं गिद्दड़ नृत्य के बारे में बता रहा हूँ। किसके बारे में बता रहा हूँ? गिद्दड़ नृत्य के बारे में जिक्र कर रहा हूँ कि गिद्दड़ नृत्य किस प्रकार होता है, कहाँ पर होता है। शेखावाटी क्षेत्र के अंदर जब होली का त्यौहार होता है ना, होली का त्यौहार है, तो वहाँ पर बहुत सारी पाथियाँ इकट्ठी करते हैं। क्या करते हैं? पाथियाँ इकट्ठी करते हैं। और पाथियाँ इकट्ठी करने के बाद वहाँ पर उसमें आग वगैरह लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? आग वगैरह लगाई जाती है। और जब आग के चारों तरफ एक आदमी स्त्रियों के कपड़े पहन के उसके चारों तरफ नाचता है। क्या करता है? नाचता है। तो उसको बोलते हैं गणगौरिया। क्या बोलते हैं? गणगौरिया। यहाँ पर। और गणगौरिया किसको बोलते हैं? जब गिद्दड़ नृत्य किया जाता है, आग के चारों तरफ व्यक्ति नाचता है, कपड़े पहनता है, स्त्रियों के कपड़े पहनता है, तो उसको क्या बोलते हैं? गणगौरिया कहते हैं। और यहाँ पर नगाड़ा बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है? नगाड़ची। नगाड़ची है वह नगाड़ा बजाता है। क्या बजाता है? नगाड़ा बजाता है। और यहाँ पर इस नृत्य का आयोजन जब होता है तो जो पुरुष है वो स्त्री के कपड़े पहनता है। कैसे कपड़े पहनता है? स्त्री के कपड़े पहनता है। और नगाड़ची क्या करता है? नगाड़ा बजाता है। तो ये नृत्य कौन सा हो गया? गिद्दड़ नृत्य है। कौन सा नृत्य है ये? गिद्दड़ नृत्य है। उसके बाद के अंदर दूसरा नृत्य कच्छी घोड़ी। व्यावसायिक नृत्यों में बताया था कि बांस की खपसियों की क्या बनाई जाती है? घोड़ी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? बांस की खपसियों की यहाँ पर क्या बनाई जाती है? घोड़ी बनाई जाती है। और उसके ऊपर रंग बिरंगे कपड़े डाले जाते हैं। उसके चारों तरफ हाथ में तलवारें लेके, डंडे लगा के, और फिर उसके बाद में घोड़ी के अंदर एक आदमी घुसता है। वो कभी आगे होता है, कभी पीछे होता है। तो यहाँ पर एक व्यावसायिक नृत्य है। चंग नृत्य जो है वो कब होता है? होली के मौके पर होता है। होली से पहले ही करने शुरू कर देते हैं इस नृत्य को। चंग, जिसको डफ भी कहते हैं। और फिर इसको ऐसे बजाया जाता है, ऐसे ऐसे बजाया जाता है। और इस पर भजन गाए जाते हैं। गहरो तप ग्यो रे हो राज गंगा सिंह को, गहरो तप ग्यो रे। फिर से जोर से थाप बजाया जाता है। 3 लोग ऐसे एक दूसरे के ऐसे हाथ में लेके और घूमते हैं, तो नृत्य करते हैं। आजकल तो राजस्थान के अंदर इसका ट्रेंड चल गया है, तो चंग नृत्य कहते हैं इसे। और लहुर नृत्य स्थानीय क्षेत्र के लोग, जो स्थानीय फिल्म होते हैं उसमें जो स्पेशल जो स्टेप लेते हैं, जिस प्रकार के स्थानीय कल्चर ख़त्म ना हो, वो नृत्य किया जाता है। वो कौन सा है? लहुर नृत्य है। और कई छोटे मोटे नृत्य भी शेखावाटी क्षेत्र में होते हैं। तो शेखावाटी क्षेत्र के आपको 5 नृत्य बता दिए हैं इस क्षेत्र के अंदर। अब उसके बाद में यहाँ पर जयपुर का एरिया आ जाता है। कौन सा आ जाता है? जयपुर का एरिया आ जाता है। जयपुर। जयपुर में एक नृत्य होता है जिसको बोलते हैं रसिया। कौन सा? रसिया नृत्य। कौन सा नृत्य है? मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, आपको दिखाई दे देगा। तो कैसे याद रखोगे? यहां पर जयपुर है। जयपुर में कौन सा नृत्य है? रसिया नृत्य। तो याद कैसे रखोगे? जयपुर के लोग रस खाते हैं। क्या खाते हैं? जयपुर के लोग रस खाते हैं। उसके बाद में अलवर आ गया जी। ये कौन सा आ गया? ये रहा अलवर। अलवर के अंदर कौन सा नृत्य होता है? बम नृत्य। कौन सा नृत्य? बम नृत्य। और यहाँ पर ये बम नृत्य जो अलवर और भरतपुर दोनों क्षेत्र के अंदर किया जाता है। अलवर और ये कौन सा है? भरतपुर। अलवर है और भरतपुर। तो याद कैसे रखोगे? बम नृत्य।
अलवर, और दूसरा कौन सा है? भरतपुर। भारत वाले बम को कहाँ रखते हैं? अलमारी में रखते हैं। क्या करते हैं? भारत वाले बम को कहाँ रखते हैं? अलमारी में रखते हैं। भारत वाले बम को कहाँ रखते हैं? अलमारी में रखते हैं। याद रखेगा यहाँ पर। और किस गाने पर करते हैं? बम बम रसिया, बम बम रसिया। इस क्षेत्र के अंदर जब फसल काटते हैं, हाड़ी की जब फसल काटते हैं, तो उस समय इस नृत्य को किया जाता है, बड़ी खुशी मनाते हैं। तो यहाँ पर जो बम नृत्य हैं वो कहाँ पर है? अलवर क्षेत्र के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? उम्मीद करता हूँ ये इस साइड के अंदर जो नृत्य हैं, स्थानीय नृत्य, जो क्षेत्रीय नृत्य हैं, वो आपके समझ में आ रहे होंगे। अब देखो यहाँ पर जैसलमेर है। कौन सा है? ये जैसलमेर है। जैसलमेर के बगल में यहाँ पर कौन सा है? जोधपुर है। कौन सा है? जोधपुर है। यहाँ पर जोधपुर है। जोधपुर में कौन सा नृत्य होता है? जोधपुर में नृत्य है, एक तो गुड़ला नृत्य। कौन सा है? गुड़ला नृत्य। दूसरा कौन सा है? डांडिया नृत्य। कौन सा नृत्य है? डांडिया नृत्य। और एक होता है झांझी नृत्य। कौन सा है? झांझी नृत्य। कौन सा है? झांझी नृत्य। अब देखो कैसे याद रखोगे रहेगा और किस प्रकार करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर झांझ को बना लिया मैंने सांझ। क्या बना लिया? सांझ। सांझ का मतलब होता है शाम। शाम को जोधे लोगों ने डंडे मार मार के सारे गड़े फोड़ दिए। सांझ को डंडे मार मार के सारे गड़े फोड़ दिए। झांझी नृत्य, डांडिया नृत्य और गुड़ला नृत्य। मैं थोड़ा सा गुड़ला नृत्य के बारे में बता दूं। गुड़ला खां नाम का व्यक्ति था। क्या था? गुड़ला खां नाम का एक व्यक्ति था, गुड़ला खां। और जो गुड़ला खां था वो चैत्र के माह में कुछ लड़कियां गौरी पूजन के लिए आई भी थी और उनको उठा के ले गया था। कुछ किताबों में 140 दिया होता है, कुछ में 141 दिया होता है। उठा के ले गया था। उस समय जो मारवाड़ का राजा था 1492 ईस्वी के अंदर, तो यहाँ का मारवाड़ का जो राजा था जिसका नाम था सातल देव। क्या नाम था? सातल देव। वो उन लड़कियों को छुड़ाने के लिए उनके पीछे ही गए थे। कोसाना गांव के अंदर युद्ध हुआ, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। और उस युद्ध के अंदर सातल देव भी घायल हो गए थे और गुड़ला खां का सिर काट लाए थे। क्या काट लाए थे? गुड़ला खां। और गुड़ला खां के लड़की को भी उठा लाए थे, जिसके साथ सातल देव ने बाद में शादी की थी। हालांकि गुड़ला खां के साथ युद्ध के बाद में काफ़ी घायल होने के बाद में लंबे टाइम तक सातल देव जिंदा नहीं रहे थे। तो वहाँ पर जो उसकी बेटी थी, उसकी बेटी ने इस नृत्य को प्रारंभ करवाया था। और ये आपको पता है चैत माह के कृष्ण पक्ष में, चैत माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन, कब? ये पीछे पेपर में भी आया था। गुड़ला नृत्य कब होता है? तो ये अष्टमी को होता है। कब होता है? ये अष्टमी को होता है। कब होता है? अष्टमी को होता है। और कब होता है? शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन होता है। कब होता है? शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन नृत्य होता है। कब होता है? शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। महीना कौन सा है? चैत्र माह। कौन सा माह है? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन कौन सा नृत्य का आयोजन होता है? गुड़ला। और यहाँ पर राजा का नाम क्या है? सातल देव। क्या नाम है? सातल देव। और यहाँ पर जो सातल देव था वो गुड़ला खां जो था उसका सिर काट के लाए थे। इसी के लिए हर साल इसका आयोजन होता है। इसमें एक घड़ा लिया जाता है, घड़े के अंदर एक छेद निकाला जाता है और इसके अंदर एक दीपक रखा जाता है। क्या रखा जाता है? दीपक रखा जाता है। वो दीपक बुझता नहीं है, इसी कारीगरी से उसका तैयार किया जाता है। उसके बाद में डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य है गुजरात का। कहाँ का है? डांडिया नृत्य गुजरात का है दोस्तों। और वहाँ पर जब राजस्थान के जो मारवाड़ी लोग वहाँ पर जब जाते हैं तो उसके साथ वहाँ के कलाकारी सीख लेते हैं और वो जोधपुर क्षेत्र के अंदर किया जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं? डांडिया नृत्य कहा जाता है। कौन सा नृत्य कहा जाता है? डांडिया नृत्य कहा जाता है। एक बार बोर्ड भर गया है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी, उम्मीद करता हूं कि आपको जो नृत्य हैं वो समझ में आ रहे होंगे। सारे के सारे जो नृत्य हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। नोट्स भी बना रहे होंगे लगातार। बिल्कुल आराम आराम से करवा रहा हूं इन चीज़ों को। एक बार यदि आपने नोट्स बना लिए और पढ़ लिए तो उसके बाद में रेगुलर इसकी टेस्ट सीरीज शुरू करूंगा मैं आपको, और टेस्ट सीरीज़ के अंदर आपकी काफ़ी हेल्प होगी। आपको कम समय के अंदर ही टॉपिक तैयार हो जाएंगे। और जो बच्चे नए हैं, बिल्कुल नए हैं, उनके लिए तो और ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल ही जी उन्हीं के लैंग्वेज के अंदर बिल्कुल ही स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हुए इनको समझा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहे होंगे आपको। हाँ जी, उसके बाद के अंदर यहाँ पर देखिए जालोर का एरिया कौन सा है, ये रहा जालोर, ये बाड़मेर। तो यहाँ पर बाड़मेर जो है, बाड़मेर में एक नृत्य का आयोजित होता है कानूड़ा। कौन सा है, कानूड़ा। यहाँ पर एक नृत्य का आयोजन होता है जैसलमेर में, हिंडोला। जैसलमेर में एक नृत्यों का आयोजन होता है हिंडोला, और बाड़मेर में जो नृत्य होता है उसका क्या नाम है, कानूड़ा। कौन सा है, कानूड़ा नृत्य होता है। तो कैसे याद रखोगे दोनों को। और फिर यहाँ पर जालोर है, उसके बारे में बता देता हूँ कि जालोर में कौन सा नृत्य का आयोजन होता है। एक तो होता है सूकर। सूकर नृत्य वैसे तो भीलों का है, लेकिन इसकी उत्पत्ति यहीं पर ही हुई है। एक नृत्य यहाँ पर है लूम्बर। कौन सा है, लूम्बर नृत्य। इन नृत्यों का आपको पता होना चाहिए। कैसे याद रखोगे, आप जैसे, जैसलमेर को बोलना जैसा। आप जैसे लोग तो सारा दिन हिंडे ही झूलते रहते हो। क्या लेते रहते हो, आप जैसे लोग तो सारा दिन क्या लेते रहते हो, हिंडे। और कानूड़ा, बाड़े में जाके सो जा। कानू, कानू, कानू का मतलब कान्हा, तुम बाड़े में जाके सो जाओ। बाड़े से जहाँ पर चारों तरफ एक जो बाड़ बनाई जाती है खेत के, बाड़े में। यहाँ पर जो सूकर नृत्य और लूम्बर नृत्य दोनों कहाँ पर है, जालोर के अंदर है। कहाँ पर है, ये जालोर के अंदर है। और यहाँ पर एक और नृत्य आयोजन होता है जिसका नाम है ढोल नृत्य। कौन सा नृत्य है, ढोल नृत्य। ये रहा सूकर नृत्य, लूम्बर नृत्य। सूकर नृत्य किसका है, भीलों का है। किसका है, भीलों का है। और इस सूकर नृत्य को जो भील लोग यहाँ से ही लिया था, यहीं पर इनकी उत्पत्ति हुई थी, यहीं पर जालोर में। और जो ढोल नृत्य है इसको प्रकाश में कौन लेके आए थे, राजस्थान के स्वर्गीय मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास का नाम सुना होगा आपने। स्वर्गीय मुख्यमंत्री, स्वर्गीय मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास इसको प्रकाश में लेकर आए। कौन लेकर आए, जयनारायण व्यास प्रकाश में लेकर आए। किसको, किस नृत्य को प्रकाश में लेकर आए, ढोल नृत्य को। इसके अंदर ये थाकड़ा शैली में किया जाता है, बहुत ही धीमी गति से। कौन सी शैली के अंदर ये किया जाता है, थाकड़ा शैली में। थाकड़ा शैली में किया जाता है। कौन सी शैली में किया जाता है, थाकड़ा शैली के अंदर किया जाता है। कौन सा नृत्य, ढोल नृत्य। कैसे याद रखोगे, यहाँ पर देखो, पहले के टाइम में जब सती प्रथा होती थी, कौन सी प्रथा होती थी, सती प्रथा होती थी, तो चारों तरफ क्या बजाया जाता था, ढोल बजाया जाता था। क्या बजाते थे, ढोल बजाया जाता था। पहले के टाइम में जब किसी को जलाया जाता था, स्त्री को जब जलाते थे यानी कि सती करते थे, तो चारों तरफ क्या बजाते थे, ढोल, ताकि उसकी रोने चीखने की जो आवाज़ है, इसकी रोने चीखने की जो आवाज़ है वो कहाँ पर न पहुँचे, बाहर न पहुँचे। तो उसी को बोलते थे थाकड़ा शैली है। कौन सी शैली है ये, थाकड़ा शैली के अंदर कौन सा, कौन प्रकाश में लेके, माननीय मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास इसको प्रकाश में लेकर आए थे। कौन प्रकाश में लेकर आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास जो थे वो इसको प्रकाश में लेकर आए थे। तो याद रहेगा आपको कि ये कौन सा नृत्य हो गया, ढोल नृत्य। कहाँ पर होता है ये जालोर के अंदर आयोजित होता है। कहाँ पर होता है, जालोर में आयोजित होता है। उसके बाद में यहाँ पर आगे देखो, इस साइड के अंदर कल मैंने उदयपुर के अंदर भवाई नृत्य के बारे में बता दिया था। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आप डूंगरपुर है। कौन सा है, डूंगरपुर। और डूंगरपुर में कौन सा नृत्य का आयोजन होता है, चौगाला नृत्य।
कौन सा? चौगाला नृत्य। कहाँ पर होता है ये? डूंगरपुर। तो कैसे याद रखोगे? जो डांगर होते हैं उनके 4 पैर होते हैं। किसके? जो डांगर होते हैं उनके पैर कितने होते हैं? 4। तो चौगाला नृत्य है। कहाँ पर होता है ये? डूंगरपुर के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? डूंगरपुर में। कौन सा नृत्य है? चौगाला नृत्य। यहाँ पर देखो जो बांसवाड़ा है, कौन सा है? बांसवाड़ा जो है वहाँ की बात। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में एक नृत्य होता है पालीनोच। पालीनोच पेजन नृत्य। कौन सा? पालीनोच पेजन नृत्य। इनका आयोजन कहाँ होता है? बांसवाड़ा में। आपको याद कैसे रखना है? पालिये ने बांस के डंडे से पेज को नोच दिया। किसने? पालिये ने बांस के डंडे से पेज को नोच दिया। किसने? पालिये ने बांस के डंडे से पेज को नोच दिया। ये कहाँ पर होता है? जो आपको यहाँ पर बताया है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो क्षेत्रीय नृत्य बताए हैं, किसके बताए हैं? क्षेत्रीय नृत्यों को बताया है। और जो क्षेत्रीय नृत्य हैं वो आपके समझ में आ जाएंगे। तो क्षेत्रीय नृत्य के अंतर्गत आपको इनको बताएंगे। इसके बाद में जनजातियों के नृत्य हैं। किसके हैं? जैसे ग्रासिया है, भील है, मीणा है, डामोर है, सांसी है। उसके बाद के अंदर जो कंजर हैं, इन सब के जो नृत्य हैं, कालबेलिया है, उनके बारे में आपको नृत्यों का पूरा डिटेल है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। क्या बताऊंगा? नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप सुखी रहें, घर पे पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।